नमस्कार, मैं नीरज जोशी। नमस्कार, मैं बीजी मिश्रा। खबरों पर चर्चा के दूसरे अंक में मॉडर्न समाचार का जो प्रयास है, हम लोग हाजिर हैं। फिर मैं आपको सबसे पहले ले चलता हूँ राजस्थान पत्रिका की खबर की मैं बात करना चाहूँगा। तो विशा जी, मैंने देखा है कि आपने अपने पोर्टल मॉडर्न समाचार पर पहले भी इस बात को लेकर ताकीद की थी पत्रिका से, मुझे जहाँ तक मेरी जानकारी में कि आपने उनको फोन भी किया था कि उस जो खबर कर्फ्यूग्रस्त इलाके की जो खबर को लेकर के उन्होंने 2-3 बार गलती की थी। मुझे ऐसा लगता है, जो मेरी पढ़ में समझ में, आज भी उन्होंने वही गलती दोहराई है। आज इन्होंने जो पेज नंबर 2 पे जो अपने पेज नंबर इसको जो इन्होंने संख्या तो 2 दी है, बीकानेर सिटीजन पेज नंबर 2 पे एक खबर लगाई है, एक और कोरोना पॉजिटिव मिला, बीकानेर में कर्फ्यू हटा, लॉकडाउन की बाध्यता जारी। इस खबर में विशा जी जो आदेश आया है उसमें ये लिखा हुआ है कि केईएम रोड और फड़ बाजार में कर्फ्यू है आज भी। इसमें ऐसा लगता है इनके पत्रिका का जो रिपोर्टर है, या तो वो अभी तक इस सरकारी आदेशों को समझने में थोड़ी बहुत त्रुटि कर रहे हैं। पिछली इस खबर को लेकर इन्होंने तीसरी बार ये मतलब गलत तथ्य प्रस्तुत किए हैं, जिसके कारण जनता में एक भ्रामक स्थिति पैदा होती है। आज भी जो आदेश कलेक्टर महोदय का है, उसमें फड़ बाजार और केम रोड पर जो है व्यावसायिक गतिविधियों को छोड़कर कर्फ्यू में ढील देने का जो आदेश प्रकाशित किया है, लेकिन उसकी जगह उन्होंने उस चीज को नहीं लिखा है। और फिर उन्होंने एक और बड़ी गलती की है कि जिस जगहों पे छूट दी गई है, कर्फ्यू हटाया गया, उसी जगह में इस चीज को उन्होंने उल्लेखित किया है कि केएम रोड और फड़ बाजार में भी छूट दी गई, हटा दिया गया। राष्ट्र पत्रिका ने बड़ी खबर, अच्छी खबर दी है, जो कोरोना ने बदलवा दिया कारोबार, इस हेडिंग से जो खबर दी है। वास्तव में आज जो कई दुकान जो पिचके वाले थे, जो भी बदल गए, उससे उन्होंने सब्जियों का ठेला लगा करके अपना जो है रोजगार चलाया है, ताकि क्योंकि घर में रोजाना जो खाना पीना उनको करना होता है, उसका अटक गया था मामला सारा ही। देखिए, कोरोना संक्रमण काल के चलते हर आदमी की जो है आर्थिक स्थिति अब बदल सी गई है, सबका विकास का पहिया रुक गया है। तो हमने बात पत्रिका की कर ली। बीकानेर से दूसरा बड़ा अखबार दैनिक भास्कर है, उसने ये जरूर है कि कोरोना की जो संकट के दौरान में या जो अस्पताल की संबंधित खबरें थी, वो भास्कर में निश्चित रूप से एक बहुत ही पॉइंटेड खबरें आई और लोगों की सीधी समझ वाली जो खबरें आई, उन्होंने हकीकत ज्यादा बयान की। आज भी इन्होंने जो खबर दी है, वो कर्फ्यू से संबंधित जो हटने की संबंधित जो खबर है, उन्होंने साफ लिखा है कर्फ्यू शिफ्ट हो रहा है, खत्म नहीं। उन्होंने बताया जैसे एक तरह से भी गाँव में वापस एक तरह से कर्फ्यू लग गया। साथ में उन्होंने लिखा केएम रोड फड़ बाजार जेएनयू के कुछ हिस्सों को छोड़कर शहर से हटाया और अक्कासर गांव में लगाया। तो ये स्पष्ट हो गई, आप खबर पढ़े ना पढ़े, एक आदमी को अगर ये पता हो कि अच्छा इतनी सी बात है, उसके अंदर भी डिटेल उन्होंने अच्छी काफी डिटेल दी है, तो उस तरह से इसमें कंफ्यूजन नहीं होता। जबकि बाकी अखबार, दूसरे अगर अखबार की हम बात करें तो हम चर्चा करें तो उसमें कंफ्यूजन, मैं भी 3 बार उस खबर को, मैंने भी विशा जी उस खबर को 3 बार पढ़ा। तो इस दूसरी एक इन्होंने भास्कर ने खबर लगाई, कोलकाता से गाड़ी में 11 व्यक्तियों में से अक्कासर का युवक पॉजिटिव, बस के बाकी 10 सहित संपर्क में 36 लोगों की जांच, ये सब जो प्रक्रिया जो इनके बाद में अपने जाती है, तो ये स्पष्ट हुआ। दूसरी खबर में भास्कर की नहीं है। दूसरी खबर हमने जो चर्चा के लिए चुनी थी, जो बड़ी खबर इन्होंने लगाई है, ये था भास्कर में, रोजगार नहीं है, घर जाना चाहते हैं। ये मजदूरों की बड़ी समस्या है। विशा जी, आप क्या कहना चाहते हैं? मतलब मैं ये आपको बता दूं कि ये 2 केस है। एक केस है इसमें बिहार की जो प्रवासी लेबर है उसका, और दूसरा है पश्चिम बंगाल के जो लेबर है। कल जब नोखा विजिट पे जिला कलेक्टर गए थे, उस दौरान उन्होंने करीब जम्मू कश्मीर से एक आदमी जो दल आया था और वो पंजाब की पश्चिम बंगाल जाना चाह रहा था, तो उन लोगों से समझाइश की उन्होंने कि हम आपको घर जाने की व्यवस्था कर देंगे, लेकिन आप अभी रुकिए, इंतजार करिए, जब आपका नंबर आएगा तब हम आपको भेज देंगे, तब तक आप हमारे यहाँ रुकिए, आपको खाने की पीने की कोई समस्या नहीं होगी। हमारे यहाँ फैक्ट्रियाँ जब खुल जाएगी तो आपको उसमें जॉब भी दिया जाएगा। इस प्रकार से कलेक्टर साहब ने उनकी समझाइश की और उनको क्वारंटीन में किया। ये जो मजदूर बाहर जाने की हो रही है, अब एक मजदूर की आपने उसमें लिखा होगा केस 1, जो मजदूर कह रहा है कि भी मैं कभी मिलता है कभी नहीं मिलता। जब आप लिस्टेड हो, उस व्यक्ति को 2 टाइम खाना देना ये प्रशासन की जिम्मेवारी है, फिर ये कैसे रुक जाता है? ये कहाँ चूक कहाँ हो रही है? ये समझ से बाहर है। कल एक प्रवासी महिला की व्यथा सामने आई थी कि वो
लगभग 3-4 दिनों से खाने की व्यवस्था उसके पास नहीं है, और छोटा बच्चा है उसको दूध तक नहीं पिला सकते हम, तो बड़े बच्चों को तो खाना कहाँ से नसीब होगा। इसलिए सर जी हम अपने घर जाना चाहते हैं, और कैसे ही करके आप हमारी व्यवस्था करें। राष्ट्रदूत में एक खबर नर्सिंग दिवस पर लॉयंस क्लब के स्वास्थ्य कर्मियों का जो सम्मान किया है, उस खबर लगभग सभी अखबारों ने खबर रोटरी क्लब के लोगों द्वारा उनका सम्मान किया गया जी। और कामयाब कलम में मैंने बताया आपको, विधायक सिद्धि कुमारी ने राहत सामग्री दी है। सिद्धि कुमारी ने हमेशा उनका एक लक्ष्य रहा है कि मेरे जो वोटर है वो, उन्होंने अपना वोटर ओरिएंटेड काम रहता है उनका, वो सार्वजनिक से बोलती भी है। लेकिन उन्होंने जो अपना संबोधन उस समय किया था, तो उन्होंने राज्य सरकार के प्रबंधन की भी उन्होंने तारीफ की है, और उन्होंने कहा है कि मैं भी अपनी जनता को कोई तकलीफ देना नहीं चाहती हूँ। मेरे हिसाब से आज हमने प्रमुख समाचारों पर चर्चा कर ली है, और काफी जो खबरें हैं टिड्डी की खबर पर अगर हम बात नहीं कर पाए शायद, तो खेतों में जो मंडराई टिड्डी की अधिकारी कर रहे हैं कोरोना कंट्रोल, उसमें भी इसमें स्पष्ट अधिकारियों ने भी कहा है कि हाँ इतनी, हालांकि एक अधिकारियों का हमेशा ही मानना रहता है कि साहब स्थिति नियंत्रण में है, और वो नियंत्रण कैसा है वो साफ दिखता है। उसमें भी कृषि अधिकारी का ये बयान है कि कल रात को जो परसों रात और कल रात को तेज आंधी आई थी, उससे कुछ लोगों को, कृषि वाले क्षेत्र के लोगों को फायदा मिलेगा कि कुछ टिड्डियां तो उसमें मर चुकी होगी, लेकिन फिर भी ये खतरा बरकरार है। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार। नमस्कार।